केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। सो केमिकल इक्वेशन और उसकी टाइप्स को समझने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं। अब केमिकल इक्वेशन चल तो रही है, उसमें किस तरह का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना एसएसबी लेवल का है वो हमें ज़रूरी समझना है। ठीक है, तो इसी केमिकल इक्वेशन और इस टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या चीज होती है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शंस होती है? ये वो रिएक्शंस होती हैं जहां पे केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, जहां पे क्या होता है, केमिकल चेंज होते हैं इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू गेट न्यू सब्सटेंस। पहले वाले सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। और इसमें क्या होता है, एक केमिकल चेंज होते हैं। देखो, चेंज दो तरह से होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। दोनों के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ये केमिकल रिएक्शन होती है ना, इसमें जो पार्ट पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो पार्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये इनके केमिकल फॉर्मूला है, प्लस वाटर, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, H2CO3, और ये है एक कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। और रिएक्शन हमारी हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हो जाती है, ये एरो सिर्फ किस प्रोडक्ट की हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग, कई बार एरो जो है ना वो इस तरह से लिखा हुआ भी मिलता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी वापस बन सकता है, जो हम आगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अभी इस बात हम वही देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या है, इसी को हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जाता है, प्लस वाटर, और वाटर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। यहां से क्या बना, H2CO3। ठीक है, और H2CO3 को ऐसे लिखा जाता है। देखो, आप देखो, यहां पर कार्बन के पास दोनों तरफ डबल बॉन्ड थे, दो बॉन्ड यहाँ पे, दो बॉन्ड यहाँ पे, और वाटर का यहाँ पर एक बॉन्ड, या यहाँ पर एक बॉन्ड, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक बॉन्ड है। ठीक है, जब इन दोनों ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसमें H2CO3 की फॉर्मेशन हुई, यानी कि इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन हुई, तो इसमें देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर दो अलग अलग स्पीशीज ने मिलकर एक अलग स्पीशीज बना दी। ठीक है, प्लस जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना ये हमारे पास एक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, एक एसिड है। और अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक गैस है, और वाटर क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, पानी है। ठीक है, ये गैस है, ये वाटर है, इन्होंने मिलकर एक एसिड बनाया, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अब जो हमने इसमें देखा फर्स्ट लाइन में कि जो रिएक्शन होती है ये इनमें केमिकल चेंज होता है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए पहले देखते हैं कि चेंज, जो केमिकल चेंज है ये है क्या, बेसिकली हमें कैसे पता चल रहा है यहाँ पे केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज क्यों नहीं हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल चेंज में कोई भी नए सबस्टेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें किसी भी नए सबस्टेंसेस की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि नए सबस्टेंसेस की फॉर्मेशन होती है, न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब देखो, अगर हम इनमें एग्जांपल्स देखें ना, तो हमारे पास होती है आइस।
आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो क्या बना देता है, वाटर। ये मेल्ट होकर बनती है, ठीक है, ये मेल्ट होकर क्या बनती है, वाटर। आइस जब आइस था तब भी तो एक पानी ही था, और जब ये मेल्ट होकर तो भी तो एक पानी ही गया, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ने जब मिला आपस में तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन यहाँ पे सॉलिड में है और यहाँ पर आके ये गैस में बन गया, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड में है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। सिमिलरली कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे भी अभी भी सॉलिड में है और यहाँ पर आ गया गैस में, ठीक है। आइस जो है यहाँ पर अभी तक यहाँ पर सॉलिड में है, ठीक है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, H2O, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, H2O। यहां से हमें पता चला कि आइस जब तक आइस था तब भी वो एक वाटर था, जब वो मेल्ट हो गया तो भी एक वाटर ही रहा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले, कार्बन एक सॉलिड फॉर्म में है, जब ये आपस में मिले इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है, यानी कि गैसेस में वहां पे कन्वर्ट हो गए। सेकंड, अगर हम ये बात करें फिजिकल चेंज में, तो फिजिकल चेंज में हम कहते हैं कि जो ये रिएक्शंस होती है ना, ये रिवर्सिबल भी होती हैं एंड आल्सो ये इरिवर्सिबल भी होती हैं, ठीक है। ज्यादातर ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये रिवर्सिबल होती है, और जो इरिवर्सिबल होती है ये ज्यादातर तो नहीं होते, बट सम टाइम ये ऐसा होता है, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है। आइस को वाटर में हमने जब कन्वर्ट किया, मेल्ट हुई तो ही वाटर में कन्वर्ट हुई, लेकिन यही वाटर आइस में दोबारा से जा सकता है जब हम इसे फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है। आइस वाटर में, वाटर आइस में जा सकता है, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल में एक एग्जांपल देखें तो ये आता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। जब ग्लास टूटा है तो उसके टूटने से कोई भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन तो नहीं हुई ना, वो टूट गया, ठीक है। लेकिन क्या टूटा हुआ गिलास दोबारा से गिलास बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है और साथ ही साथ ये इरिवर्सिबल चेंज भी है, ठीक है। और अगर बात करें हम रिवर्सिबल में, आइस से वाटर का बनना, ठीक है, आइस से वाटर का बनना, और इसमें रिवर्सिबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस से वाटर, वाटर से आइस, ठीक है। तो ये हमने बात की किसमें, फिजिकल चेंज में। अगर हम बात करें केमिकल चेंज में, तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, एक कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो वो दोबारा से अपने उस पोजीशन पे नहीं जा सकता, ठीक है। मान लो इतनी हमारे पास एक कैंडल थी, ठीक है, जब हमने इसे बर्न किया तो ये साइज में रिड्यूस होके इतनी चली गई, ये दोबारा से यहां से इस साइज की नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज होते हैं ये रिवर्सिबल भी शो करते हैं और इरिवर्सिबल भी, लेकिन जो केमिकल चेंज होती है ना ये इरिवर्सिबल होते हैं, या फिर ज्यादातर ये इरिवर्सिबल ही होती है। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं, तो थर्ड पॉइंट हम इसमें ये कहते हैं कि इनका जो मास होता है ना, जो इनके सबस्टेंसेस का मास होता है, रिमेन्स सेम, ठीक है, रिमेन्स सेम, चाहे आप रिवर्सिबल में लो चाहे आप इरिवर्सिबल में लो। आइस से वाटर गया, उतना ही इनका मास रहा जितना आइस का था, उतना ही वाटर का, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, जब तक गिलास था तो भी उसका वही रहा मास, लेकिन जब वो ब्रेक हो गया तो भी जो ग्लास ब्रेक होता है उसका मास भी कितना आता है, एज इट इज रहता है, ठीक है। वेयरएज अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि यूजुअली मास जो होता है चेंज हो जाता है, मास यूजुअली चेंजेस। अब इसमें कैसे चेंज हो जाता है मास, वो देखते हैं। हमने बात की थी यहाँ पे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक ये सॉलिड में था, सॉलिड का वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड स्पीशीज, ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हुआ तो ये गैस हवा में जा चुकी होती है, तो इसका वेट होता है इस सॉलिड से कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल की, ठीक है, जब तक ये इस साइज में थी,
तब तक इसका वेट ज्यादा था, लेकिन जैसे साइज रिड्यूस हुआ तो इसका वेट भी कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए यूजुअली हम कहते हैं कि इनमें क्या होता है, चेंज हो जाता है मास। ठीक है, यहां से यहां तक किया, जब हमने इसे बर्न किया तो इसने जो गैस की फॉर्म में बाहर निकाल दी, प्रोड्यूस कर दिया, हम उसका वेट नहीं लेते हैं। ठीक है, जो इसके तरफ बर्न होते हैं, ठीक है, वो बाहर जा चुके होते हैं। ठीक है, और ये साइज में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मास जो होता है वो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, यूजुअली चेंज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इनकी अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो हम ये कहते हैं कि इनमें जो एनर्जी होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस होती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस, इसमें इतने ज्यादा इनकी एनर्जी में फर्क नहीं आता। ठीक है, और अगर बात करें केमिकल चेंजेस में, तो इसमें हम कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस। ठीक है, इसमें ज्यादातर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, फिजिकल चेंज में हम ये कहते हैं कि इसमें जो एनर्जी चेंज हो रही है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और अगर इसकी बात करें तो ये हीट प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब ये गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये साथ साथ हीट प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे चेंजेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब करती है, या ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडो का मतलब होता है विद इन, और थर्मिक होता है हीट, यानी कि रिएक्शन के अंदर ही हीट जो होती है वो चल रही है। जबकि अगर हम ये कहें कि जहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होती है या हीट इवॉल्व होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है आउट, एंड अगेन थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हीट बाहर चली जाती है। ठीक है, ये तो एक थ्योरी आ गई। अगर हम इसमें बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं, ठीक है, अब ऐसे तो नहीं हो जाता ना, थोड़ा सा जब हम उसे हीट देते हैं तो क्या होता है, वो बॉईल होने लग जाते हैं। या हम अगर बात करें आइस और वाटर की, ठीक है, आइस और वाटर की बात करें तो जब तक ये आइस फ्रीजर में था तो ये आइस ही रहा, लेकिन जैसे ही इसे रूम टेम्परेचर मिला, थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर में हमने रखा तो ये वाटर में मेल्ट होने लग गया। ठीक है, यानी कि इसको हमने क्या किया, दोबारा से इसको हीट दी, थोड़ी सी इसको हीट मिली, तो हीट मिलते ही इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ये हीट इसको कहाँ से मिली, बाहर, जैसे हमने फ्रीजर से बाहर रखा, थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर मिला तो वहां से ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज में हमने जैसे कैंडल को बर्न किया, या जब हम जैसे किसी लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली काफी होती है, लेकिन पूरी की पूरी लकड़ी को जलने के लिए काफी ज्यादा आग निकलती है और उसमें बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस्ड हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस चल रही हैं और वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, प्लस अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि यहाँ पर हम जब रिएक्शंस लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ही बनाया, प्लस इसने हीट रिलीज कर दी। ठीक है, और अगर इसे हम लिखते हैं तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि आइस प्लस इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मिला तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और वो होती हैं, यानी कि केमिकल चेंज में अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें अगर हम एक रिएक्शन ले लें, ठीक है, अगर हम इसमें एक रिएक्शन देखें तो देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे हमने थोड़ी सी हीट दी। ठीक है, इसे हमने थोड़ी सी हीट दी तो इसने बना दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि फिजिकल चेंज में रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स आउट टू प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और अगर केमिकल चेंज में बात करें तो ये बनाते हैं रिएक्टेंट गिव्स आउट टू प्रोडक्ट प्लस हीट। ठीक है, ये जो एरो बनते हैं ना, ये हीट के एरोस होते हैं। ओके,
नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है इसमें कि हमारी ना डेली लाइफ में दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। उन दोनों को देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो ये कौन सा प्रोसेस शो करते हैं? एंडोथर्मिक। यानी कि जो इनकी रिएक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। जबकि अगर हम बात करें रेस्पिरेशंस की तो वो करती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो, एक्सोथर्मिक, ठीक है, यानी कि ये हीट रिलीज करती हैं। फोटोसिंथेसिस में एक काफी इंपॉर्टेंट जो इसमें आ जाती है, इसकी रिएक्शन आ जाती है, जो बायो में भी देखने को मिलती है। जब न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये चीज देखने को मिलती है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो कैसे है, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6 ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन हो रही है क्लोरोफिल के साथ। क्लोरोफिल क्या होते हैं? जो ग्रीन कलर देते हैं, जैसे प्लांट्स हैं उनको क्लोरोफिल होता है, प्लस क्लोरोफिल, और साथ ही साथ इन्हें जिस चीज की मेन जरूरत होती है वो क्या होती है? सनलाइट। सनलाइट इन्हें एनर्जी देती है और वहां से ये क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बाहर ले जाते हैं, ठीक है। सनलाइट जो होती है एक एनर्जी है, एनर्जी यानी कि हीट इनको मिल रही है और ये क्या करते हैं? एनर्जी इनको मिलती है और ये यहाँ से क्या करते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करते हुए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। और अगर बात करें हम रेस्पिरेशन में, हमने इसमें कहा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे रेस्पिरेशन की हमने रिएक्शन देखी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं रेस्पिरेशन में बिल्कुल रिवर्स चलती है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है C6H12O6 प्लस 6 ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या देते हैं? ब्रेक डाउन होके 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑफ वाटर प्लस एनर्जी जो है वो बाहर ले जाते हैं। तो इस तरह से चलता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारी जो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, हम अगर अपने ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेस्ट होना, ठीक है। हमारी बॉडी में एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टोमक में अवेलेबल होता है, ठीक है, और वहां से एक रिएक्शन कंटिन्यू ये रिएक्शन चलती रहती है, यानी कि फूड जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ये वो रिएक्शन होती है जो ह्यूमन बॉडी में लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट एक और आ जाता है, वैसे तो बहुत सारे इसमें जो डेली लाइफ में चलते हैं, एक और हम देख लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। अब ये स्लेक्ट लाइम क्या होता है? ठीक है, जो वॉल को व्हाइट वॉश होता है ना, वही है एक स्लेक्ट लाइम, ठीक है। उसका जो सोल्यूशन होता है ना, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। आप अगर देखोगे जब जैसे ही हम उसके बीच में थोड़ा सा पानी डालते हैं जो व्हाइट कलर का होता है, चूना कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, उसके बीच में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम है जो डेली आजकल चल रहा है, क्योंकि हर दूसरे दिन या हर दिन में अगर आप बात करें तो कितने कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं वो कंटिन्यू चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम एंड डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है, यह क्या है? एक डे टू डे लाइफ में जो आजकल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सिर्फ हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन में ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया कि चेंज है, केमिकल चेंज, हमने देखा कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस हो कैसे रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल चेंज ही है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तक हमने केमिकल इक्वेशन जो एक्चुअल है उसकी टाइप्स वो स्टार्ट नहीं की है। उसको स्टार्ट करने से पहले 1-2 टॉपिक और हैं जो हमें कवर करने हैं, क्योंकि तभी वो हमें अच्छे से समझ आ पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।